दस्तक हम देंगे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दोहरे चरित्र पर। यह दस्तक जरूरी है क्योंकि ट्रंप ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर 35 मिनट चर्चा की और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को खर्चा पानी देने के लिए व्हाइट हाउस बुला लिया। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का पाकिस्तानी सेना के प्रमुख से मिलने और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कई बातें कर रहे हैं, कई सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान इजराइल युद्ध में ट्रंप पाकिस्तान का इस्तेमाल अपने पक्ष में करना चाहते हैं। मतलब ईरान के पक्ष में खड़े मुस्लिम देशों की काट अमेरिका को पाकिस्तान में दिखाई दे रही। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ट्रंप का डबल गेम। पहले पीएम मोदी से बात, फिर मुनीर के साथ लंच। अमेरिका में विरोध के बीच मुनीर से क्यों मिले ट्रंप? मुनीर पर भड़के पाकिस्तानी, ट्रंप की कैसी दोस्ती? पाकिस्तानी बोले, अमेरिका आया तानाशाह मुनीर। पाकिस्तान के जिस फील्ड मार्शल को ट्रंप ने लंच के लिए बुलाया, उसी आसिम मुनीर का स्वागत अमेरिका में पाकिस्तानी आवाम ने कुछ यूं किया। पाकिस्तानियों ने शेम शेम के नारे लगाए तो आसिम मुनीर की घोर बेइज्जती का सबूत है प्रदर्शनकारियों के हाथों में मौजूद पोस्टर। पोस्टर में लिखा है, लोकतंत्र का समर्थन करो, तानाशाही का नहीं। पाकिस्तानी आवाम ने अमेरिका में आसिम मुनीर की पोल खोल दी। आसिम मुनीर को गद्दार और अपराधी करार दिया, वो भी ट्रंप से मुलाकात से ठीक पहले। अमेरिका की सड़कों पर मुनीर की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। आलम यह था कि आसिम मुनीर खुद मुंह छिपाते दिखे, भागते दिखे। पाकिस्तानी आवाम आसिम मुनीर को तानाशाह बता रही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुनीर को लंच के लिए बुलाया है। बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर के साथ लंच से पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप ने 35 मिनट फोन पर बातचीत की है। यही है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दोहरा चरित्र। ऐसे में ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद ट्रंप और मुनीर की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। ऐसा क्यों, आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच क्या बात हुई, आपको बताते हैं। दोनों नेताओं के बीच 35 मिनट हुई बातचीत की पूरी डिटेल भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के सरेंडर को लेकर बात हुई। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को नकार दिया, यानी भारत पाकिस्तान के मुद्दों को लेकर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं। कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत अहम है, क्योंकि सीज फायर को लेकर ट्रंप के बयान ने भारत को असहज कर दिया था। पहले विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान से किनारा किया। अब 1-to-1 हुई बातचीत में भी प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर को लेकर अपनी लाइन स्पष्ट कर दी है, क्योंकि सीज फायर को लेकर ट्रंप की बयानबाजी भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में खड़ा करने की कोशिश थी। इसका एक और सबूत है आसिम मुनीर के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार
ट्रंप और मुनीर की मुलाकात के पीछे कई एंगल देख रहे हैं। एंगल नंबर 1, ईरान इजराइल युद्ध में पाकिस्तान को अपने पक्ष में लाना। एंगल नंबर 2, पाकिस्तान से दोस्ती गांठकर चीन पर दबाव बनाना। एंगल नंबर 3, पाकिस्तान में अपनी कंपनी के कारोबार को फैलाना। एंगल नंबर 4, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का सहयोग लेना। एंगल नंबर 5, अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों को नई दिशा देना। भले ही पाकिस्तान के साथ ट्रंप अपने रिश्तों को नई उड़ान देने में लगे हैं, लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ ट्रंप आतंकवाद के खात्मे की दलील देते हुए ईरान पर हमला करने की तैयारी में हैं, दूसरी तरफ आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच करवा रहे हैं। मतलब यही है, ट्रंप का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं।